नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सुलग रही उस चिंगारी की जो किसी भी दिन बहुत बड़ी आग का रूप ले सकती है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बार बार चेता रहा है कि हमारे समाज के अंदर अलगाव की ऐसी आग है जिसकी नजरअंदाजी करना बहुत भारी पड़ सकता है। 3-4 घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में हुई हैं और यह बहुत बड़ी घटना है। आज कांकेर में एक व्यक्ति की लाश को खोद करके कब्र से बाहर निकाल लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के ग्रामीणों ने विरोध जताया कि व्यक्ति परिवर्तित है, आदिवासी ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया, हमारी मर्जी के बिना इसे हमारे कब्रिस्तान या हमारी भूमि में, हमारे शमशान घाट की भूमि में या गांव की जमीन में ला करके इसे दफन किया गया। अगर यह व्यक्ति ईसाई बन चुका है तो इसका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म रीति रिवाज के अनुसार ईसाइयों के कब्रगाह में जाकर कीजिए। विरोध इतना बड़ा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, तनाव के हालात बन गए। और सोचिए आप, कहते हैं ना कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार में, वहां भी सताने आ गए, है किसने पता बता दिया। लाश को निकाल लिया गया कब्र से कि निकालिए साहब, गलत जगह सो रही है लाश, निकाल के दूसरी जगह ले जाइए। यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों से चल रही है। कई प्रोग्राम में से इसी मुद्दे पर डेडिकेट कर चुका हूं। दुर्ग में, बिलासपुर में वहां की बात की जाए तो वहां पर दो नन जो हैं, 2 महिलाओं को, युवतियों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर वो व्यक्ति उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें ले जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें पकड़वाया। तो इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के तमाम लोग मुखर हो गए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दीपक बैस साहब ने भी कहा कि सरकार यह गलत कर रही है। ये 2 मामले अलग हैं। इसके अलावा धर्म सभा के नाम पर बाकायदा धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए बिलासपुर में। यहां पर कहा गया कि धर्म सभा के नाम पर कि प्रार्थना कर रहे हैं आइए, और वहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर के धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में अब एक मुद्दा नहीं रहा, अब यह विवाद बन चुका है। और जब कोई चीज बढ़ करके इस स्तर पर पहुंचती है तो उसकी अगली परिणति बहुत विस्फोटक होती है। सरकार क्या इस पर लगाम लगा पाएगी? सरकार बार बार कह रही है हम एक बड़ा और कड़ा कानून ला रहे हैं, पर वो कब आएगा और इस तरह अवैध धर्मांतरण कब थम पाएगा, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। तो 2 ननों को गिरफ्तार करने के लिए, कथित तौर पर जिन्हें नन बनाने के लिए ले जाया जा रहा था अवैध धर्मांतरण के लिए, उसे लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस तक ने निशाना साधा है। वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए, और पलटवार में सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, दोनों बयान सुनिए। देखिए, सरकार सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर राजनीति कर रही है। जिस तरह से मामला सामने आया है, सरकार को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए। कार्रवाई हुई, गलत कार्रवाई है, क्योंकि इस तरह से सरकार सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर काम कर रही है। नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया, और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है, और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है, न्यायालयीन प्रक्रिया में है, और कानून अपने हिसाब से काम करेगा, और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। और आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, कांकेर में शव दफनाने को लेकर विवाद, ग्रामीण बोले हमारी जमीन की कब्र से बाहर निकालो लाश। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस आलाकमान ने जताई चिंता, रायपुर में धर्मसभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगा। कांग्रेस बोली बीजेपी धर्म के नाम पर फैला रही अशांति, बीजेपी बोली धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ भड़की चिंगारी, आने वाला वक्त किस पर पड़ेगा भारी? ये भारी पड़ेगा, ये तो तय है। देखिए जिस तरह से ये चीजें आगे जा रही हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। अब ये किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसको फायदा पहुंचाएगी, ये वक्त बताएगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ करा देता हूं। आज मेरे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अभय नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज सर्व आदिवासी समाज से दशरथ कश्यप जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के दशरथ कश्यप जी आपके पास आता हूं। दशरथ कश्यप जी, सवाल यहां पर यही है कि क्या की बात कही जा रही है उसे लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हमलावर हैं, सच्चाई क्या है सर? है यहाँ पे अवैध धर्मांतरण, यानी जो जागरूक नहीं है हमारे समाज के, आदिवासी समाज के विशेष तौर पर 70% की आबादी है, उनका अवैध तरीके से धर्मांतरण करना, मतांतरण करना, ये बहुत गैर कानूनी है। और इसी भाव का पूरे बस्तर संभाग में के साथ में छत्तीसगढ़ में इसका विरोध है। और आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं कि लोगों का कहना है, और अपन जो सामाजिक स्तर से सामाजिक संगठन जो चलाते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि हमें ज्ञात नहीं है कि हमें कौन सा धर्म मानना है या नहीं मानना। हम तो सनातनी प्रकृति पूजक हैं। हमारे रीति रिवाज परंपराओं को प्रलोभन के सहारे विशेष तौर पर ईसाई धर्म में मतांतरित कर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका सामाजिक संगठन विरोध करता है। और निश्चित रूप से ईसाई धर्म के विगत दिवस जनवरी 2027 को एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रकरण में एक फैसला आया है कि ईसाई धर्म के जो लोग मृत हो जाते हैं, उन्हें उनके कब्रिस्तान में ही दफन कफन करना चाहिए। और बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे आदिवासी ग्रामों में कहीं भी विधिमान्य ऐसा कब्रिस्तान स्थापित नहीं है, और जिसका यदि जबरदस्ती वहां दफन कफन किया जाता है ईसाई धर्मावली को लेकर, या ईसाई धर्म के या ईसाई मतांतरित लोगों को ईसाई धर्म के अनुसार, इसका हमारे सामाजिक संगठन विरोध करता है। ठीक है अरुण पन्नालाल जी, ये देखिए क्या चल रहा है बस्तर में। जगदलपुर में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक शव को लेकर के इतना विवाद हो गया था कि 2-2.5 दिनों तक वहां पर शव रखा रहा, उसे दफनाने की मंजूरी नहीं मिली थी। और अब ये फिर देख रहे हैं कि एक लाश को गड़ा दिया गया, दफना दिया गया, उसे बाहर निकालना पड़ रहा है। ये स्थिति क्या है वहां पर बस्तर में? क्या ईसाइयों के पास पर्याप्त कब्रिस्तान नहीं है, या फिर आपकी मांग ये है कि भाई जिस जमीन पर हम पैदा हुए उसी पर हम दफनाए जाएं, जिस गांव में जहां पर पैदा हुए वहीं पर दफनाए जाएं? ये विवाद हो क्यों रहा है? ये विवाद प्रायोजित है, पहली बात तो मैं ये जी बोलूं क्या? बोलिए बोलिए प्लीज अरुण जी बोलिए। जो विवाद है ये आर्टिफिशियल है जी हाँ, ये विवाद जो है ये प्राकृतिक है, जानबूझ के विवाद खड़ा किया गया है। मेरा बड़ा सिंपल सीधा सा सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि जो मेरी जमीन है उसमें मेरे पास लैंड राइट्स हैं कि नहीं है, मैं उसमें चाहूं जैसा इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये एक सवाल है। हिंदू आदमी, कोई अन्य धर्म का आदमी, आदिवासी आदमी अपनी जमीन को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, पर ईसाई अपनी जमीन पर अपने खुद के रिश्तेदार के शव को क्यों नहीं गाड़ सकता? पहला सवाल ये है। अब रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि सवाल शव गाड़ने का है, शव गाड़ने का सवाल थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखिए। ये पिछले 3-4 साल में ही हुआ है। उसके पहले तो आज आजाद हुए और 1835 से वहां क्रिश्चियंस रह रहे हैं, आज तक तो कोई विवाद नहीं हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
और ये इसलिए ये विवाद कर रहा है क्योंकि इसको एक राजनीतिक कलर देकर के वोट सकेलने की तरीका है कि हम एकत्रित करें वोट, इसलिए ये सारे हम पे हमले करते हैं इस भरोसे में कि हम ईसाइयों को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदू वोट हमारे पक्ष में आएगा। ये उसकी विचारधारा है जिसके कारण हम पे ये हमले ईसाइयों के विरोध में हो रहे हैं। दूसरी मैं कानूनी बात करना चाह रहा हूं कि संविधान क्या कह रही है, आप उसका अनुपालन क्यों नहीं करते हैं। ईसाई, आपने बता दिया हमको कि ईसाई का कब्रिस्तान है वहां करो, कहां लिखा हुआ है हमको ये बताइए कि ईसाई का कब्रिस्तान में ही ईसाई करेगा और अपनी जमीन पे नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान है तो मुझको बताइए, हम मानने को तैयार हैं। ये सब को छोड़ करके आप लोग यहां तक कि अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कांकेर की, आप वो जमीन उसकी खुद की है, उसके खुद के, उसने वहां पे उसको मृत्यु हो गई उसके पिता की, उसने 26 तारीख को गाड़ा वहां पे और यहां पर आकर के आप खोद के निकाल दिया है आपने 28 तारीख को और उसके घर पे हमला कर दिया, घर को तोड़ दिया, लूट दिया, पुलिस वहां पे खड़ी हुई है। तो आप लोग कानून को और संविधान को पालन करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ये सवाल है आज। मतलब आज भीड़ तंत्र चलेगा, वो देखिए आप कैसे वो घर में घुस रहे हैं, घर में घुस के तोड़ रहे हैं, किस बात से तोड़ रहे हैं? ठीक है, क्या आपत्ति है? अरुण पन्नालाल जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अरुण पन्नालाल जी, दशरथ जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जी, उस पर क्या कहेंगे आप? जी जी हाँ, उसमें यह कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष स्थिति पे वो फैसला दिया है कि जहां पे आपके पास जमीन नहीं है वहां आप सार्वजनिक जमीन पे ना करके अपने कब्रिस्तान पे ले जाएंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अपनी जमीन के अधिकार समाप्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। ठीक है, और वहां पे जगदलपुर में कई बस्तर क्षेत्र में, एक सेकंड सर, बस्तर क्षेत्र में ऐसी कई गांव हैं जहां पे हमारे पास गाड़ने का पर्याप्त जगह नहीं है और संवैधानिक अधिकार है कि हम वहां जो सार्वजनिक कब्रिस्तान या जहां पे जलाया जाता है शव को, वहां पे हम लोग कर सकते हैं, पर उसका उपयोग बलपूर्वक नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको अपने ईसाई कब्रिस्तान में कर दो। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है अरुण जी, ठीक है। अभय नारायण राय साहब, क्या छत्तीसगढ़ में खासतौर से बस्तर में ईसाई समुदाय को कब्रिस्तान भी नसीब नहीं है और इसके लिए आप बीजेपी सरकार को जरूर उलाहना दीजिएगा? मैं भी उनसे सवाल पूछूंगा रजनीश जी से, पर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 साल आपकी सरकार भी रही, आप लोगों ने कितने कब्रिस्तान बनाए? ये स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो 50-60 सालों से ऐसी कोई स्थितियां पैदा नहीं हुई थी कि अगर कोई आदिवासी ने धर्म परिवर्तन किया है, कोई वनवासी ने धर्म परिवर्तन किया है, तो उसका कब्रिस्तान अलग रहेगा और आदिवासी भाई का अलग रहेगा। गांव में एक कब्रिस्तान होता था और उसी कब्रिस्तान में सबका कफन दफन का काम होता था। भारतीय जनता पार्टी की 18 महीने की सरकार धर्मांतरण, मतांतरण, भीड़ भेज देना, प्रार्थना सभा नहीं होने देना, आशंका पे भीड़ पहुंच जाना, ये 18 महीने में बढ़ा यह चीज़ें। मैं कह रहा हूं कि आप इस पे कानून लाइए, संविधान सम्मत बात करिए। धर्म चुनने का स्वतंत्रता का अधिकार आपके संविधान में है, तो धर्म चुनकर आदमी धर्म में जाकर अपना काम कर रहा है। अचानक ये बातें क्यों आ रही? पन्नालाल जी की बात आप सुन रहे थे, वो कितनी निर्भीकता से अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ तंत्र, लोकतंत्र को जो भीड़ तंत्र बना दिया गया, पुलिस नहीं पकड़ती, इंटेलिजेंस नहीं पकड़ता, किसी को सूचना नहीं मिलती, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, एक विशेष दल के लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे ऐसा माहौल बनाते हैं और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो कहावत कही जाती है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये काम भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ इसलिए कर रही है कि न तो 11 साल की सरकार के पास कोई काम बस्तर में बताने को है और न 18 महीने की सरकार के पास कोई काम बस्तर में बताने को है। हमने भी 5 साल सरकार चलाई, हमने भी 3 साल 2000 में सरकार चलाई, बस्तर का हमने विकास किया, हमने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, हमने धर्म की बात नहीं की। ना, लेकिन आपके समय में भी विवाद तो था ना अभय नारायण जी। अभय नारायण जी, भूपेश बघेल सरकार में भी शव को दफनाने को लेकर बस्तर में कई विवाद हुए थे, आप लोगों ने उनको कब्रिस्तान क्यों नहीं दिया? सर, ये तो मौलिक अधिकार है ना कि अगर कोई आदमी मर रहा है तो उसे कम से कम 2 गज जमीन तो दीजिए, तो क्यों नहीं बना दिया गया बस्तर में, जगदलपुर के आसपास या ऐसे इलाकों में? कानून सम्मत दिया गया। अभी अरुण पन्नालाल जी कह रहे हैं कि नहीं है, ज्यादातर गांव में है। अरुण पन्नालाल जी कह रहे हैं कि नहीं है, तो अगर आपने बना दिए थे तो क्या खत्म कर दिए क्या बीजेपी सरकार ने वो कब्रिस्तान की जमीन?
देखिए, कानून सम्मत जहां आवश्यकता पड़ी कब्रिस्तान की दी गई, ये समस्या ही पैदा नहीं होती थी कि किसको कहाँ पे दफन कफन करना है। ये समस्या ही पैदा नहीं होती। चलिए ठीक है, आदिवासी हैं, आदिवासी अपना करते थे। ठीक है। आज धर्मांतरित आदिवासी अलग और जो गैर धर्मांतरित आदिवासी अलग, दो भाग में बांटने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, बस्तर को और सरगुजा को। रजनीश जी के पास आता हूं। रजनीश जी, ये मामला लगातार बढ़ रहा है और कह रहे हैं ये जो चिंगारी है इसके पीछे कहीं ना कहीं हवा सरकारी है, क्योंकि आप देखिए कि पुलिस प्रशासन, स्थानीय स्तर की आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हर मामले में पहले हिंदूवादी संगठन जाते हैं। नन को पकड़ना है तो हिंदूवादी संगठन जाएंगे, कब्र को खोद करके मुर्दा निकालना है तो हिंदूवादी संगठन या ग्रामीण चले गए, धर्मांतरण में धर्म सभा में धर्मांतरण हो रहा है तो वहां के एलआईयू को नहीं पता चलता कितने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो पहले हिंदूवादी संगठनों को पता चलता है। तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस आरोप लगाती है, पन्नालाल जी जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें सरकारी संरक्षण है। जवाब दीजिए सर। जी अभिलाष जी, हम पिछले 4-5-7 दिन से, एक हफ्ता से राष्ट्रीय चैनल पर और आप लोग के भी चैनल पर, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख आप जैसे चैनल है, इसमें जो न्यूज देख रहे हैं, ये इसके बाद इनको बोलने के लिए कुछ है कि जिस तरह से घटनाएं घट रही, पैसा दे दे करके, बोली लगा लगा करके, जाति के हिसाब से पैसा दे दे करके किया जा रहा है, भोपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हैं, उसके बाद इनके बोलने के लिए कुछ है। अब रही बात की कांकेर में जो घटना हुई है, ये बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान के लिए हमने जगह दिया, जगह नहीं है। पहले तो बता दें कि बस्तर आदिवासियों का है, वहां ईसाई कब से हो गए, कहां से ईसाई वहां पर आए और गांव गांव में कितने ईसाई। ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो प्रलोभन और अन्य अन्य तरीकों से किए गए हैं, ये जानबूझ के इस तरह के काम कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं सरकार में हो और हमको राजनीति करने का अवसर मिले। अभी हमारे अभय भाई बोल रहे थे कि 50-60 साल से ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, इसलिए कि आपको तो आपके हिसाब से सुटेबल था ना वो, आपको जातिगत राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, क्षेत्रवाद की, भाषावाद की, वो आपको सुटेबल है, आपके वोट बैंक बढ़ रहे हैं, क्यों करोगे आप? जहां जो चल रहा है चलने दो। अभी जागरूकता आई है, हर चीज में जागरूकता आई है, शिक्षा के लिए आई है, स्वास्थ्य के लिए आई है, अपने धर्म के लिए जागरूकता आई है। तो निश्चित रूप से यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि हम यदि जो आदिवासी समाज है या सनातन समाज है, यदि किसी मुस्लिम के कब्रिस्तान में चले जाए, हम लोग यहाँ करेंगे करके, तो ठीक, किसी क्रिश्चियन के इसमें चले जाए तो इन लोग स्वीकार कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं कोई विषय बनाएंगे कि यहाँ क्या करने आए हैं। ठीक है, तो ये जानबूझ करके की जाने वाली ऐसी परिस्थिति है। सरकार सजग है और सरकार इस तरह की घटनाओं को कानून सम्मत और कड़ाई से निपटेगी, और इस तरह की घटनाओं को 50-60 साल ऐसा होता रहा, अब नहीं होगा। अब अपने अपने हिसाब से सब रहेंगे, किसी के जो धार्मिक भावना है, धार्मिक उनकी जो आस्था है, उसमें कोई चोट नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसको भी अब करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दशरथ कश्यप जी, देखिए 2 नन को गिरफ्तार किया गया और उस पूरे मामले को लेकर के, छत्तीसगढ़ की इस घटना को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो पत्र लिख देते हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, दीपक बैस से लेकर तमाम लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये ऐसा लग रहा है कि ये आदिवासी वर्सेस ईसाई नहीं चल रहा है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मैटर चल रहा है। ये क्या पॉलिटिकली बाइफर्केशन हो गया है इन दोनों दलों के बीच में कि भाई हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं? और मुझे बताइए कि बस्तर का आम ग्रामीण क्या चाहता है, छत्तीसगढ़ के आम लोग क्या चाहते हैं, ये स्पष्ट होना जरूरी है ना। पॉलिटिकल माइलेज तो समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां अपने एक एक गुट को पकड़ लेंगी, पर आम जनता की क्या सोच है वहां? अविनाश जी, देखिए ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी कहीं ना कहीं वोट बैंक के राजनीति के कारण ही यहाँ समुचित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का जैसे विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसका हम सामाजिक संगठन की ओर से विरोध करते हैं। साथ ही जैसे अभी जो घटना प्रकाश में आई, नारायणपुर का जो नन को गिरफ्तार किए गए हैं, निश्चित रूप से ये हमारे आदिवासी बालिकाओं को ये धर्मांतरित, मतांतरित कर बाहर ले जा रहे थे। ये सत्य घटना है। इस तरह की घटनाएं बस्तर में व्यापक रूप से हो रहा है, इसका हम सामाजिक संगठन को विरोध करते हैं। और रही बात जैसे कि हमारे
अभय जी ने बात रख रहे थे कि इसके पूर्व में भी ऐसा दफन कफन किया जाता था, कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे विधि मान्य रूप से हमारे आदिवासी समाज के लोग के पास कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद उन्हें ईसाई धर्म के मान्यताओं की ओर ले जाना और प्रताड़ित करके उन्हें मृत्यु के बाद दफन कफन करना, ये हमें स्वीकार नहीं होगा। अब समाज जागरूक हो चुका है और शिक्षा का प्रचार प्रसार से समाज में अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी जागरूक हो चुका है। इसमें हिंदूवादी या राजनीतिक हस्तक्षेप जो अपने स्तर से कर रहे होंगे, लेकिन हम पूरी तरह, हमारी समाज सनातनी प्रकृति पूजक है और हम हमारी समाज को संरक्षित रखना हमारी दायित्व है। और इस टाइप के जो घटनाएं चाहे जिसके साथ हम हो रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। साथ ही जो गांवों में आज अवैध रूप से जो चर्च बनाए जा रहे हैं और हमारे भोले भाले जो शिक्षा से दूर है, दशरथ जी पिछले 1.5 साल में कोई चर्च बना है क्या? दशरथ जी मुझे बताइए, पिछले 1.5 साल में एक भी कोई अवैध चर्च बना है आपके नॉलेज में है क्या? बिल्कुल है साहब, हमारे बस्तर के दूरस्थ अंचलों में, जगदलपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर में जाइए तो बहुत से चर्च, अभी आप मिचनार गांव में जाके देखिए। तो ये अवैध कैसे हैं? ये अवैध कैसे हैं दशरथ जी? अवैध तरीके से जो कानूनी रूप से हमारी ग्राम सभाएं वहां स्थापित है, ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना, ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना चर्च बनाए जा रहे हैं और वो चर्च भी आदिवासियों की जमीन पे अधिकार से बनाए जा रहे हैं या सबकी जमीन पे, ये कानूनी संगत नहीं है। ठीक है, इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, अरुण पन्नालाल जी, देखिए आप कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है या कोई व्यक्ति अपने मन से किसी दूसरे धर्म में चला गया है तो उसकी भावनाओं का, उसकी आजादी का सम्मान रखना चाहिए। पर आप जब आरोप लगाते हैं विरोध करने वालों पर, तो वो इतनी बड़ी भीड़ के उनकी भावनाओं का ख्याल ना रखें। मतलब जो व्यक्ति या जो माइनॉरिटी है, सिर्फ उसी की भावनाएं होती हैं क्या? मेजॉरिटी की भावना नहीं होती। वो हजारों ग्रामीण वहां निकले हैं, बीजेपी ने अगर मोटिवेट भी किया होगा, कुछ लोगों को कर सकते हैं। वहां ग्रामीण इतनी बड़ी संख्या में उतरकर विरोध कर रहे हैं। जरा कांकेर वाली तस्वीरें दिखाइए जो कब्रिस्तान को लेकर के, जहां कब्र को लेकर के जंग हुई है। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा और उसमें आप देखिए कितने ग्रामीण लोग इकट्ठे निकल करके आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ सरकारें जो हैं वो माइनॉरिटीज की भावनाएं, उनको क्या पसंद है, उनकी आजादी, उस पर बात करें। जो मेजॉरिटी के सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं उस पर कोई बात ना की जाए। पहले तो ये जो कब्रिस्तान वाली बात है ना, इसको मैं थोड़ा जी बोलिए। बोलूं क्या? हाँ बोलिए सर प्लीज। तो ये जो कब्रिस्तान वाला जो मामला है ना, और जैसे दशरथ जी बता रहे थे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसका समझदारी की बहुत ज्यादा इसमें कमी है। जो आदिवासी लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है और जिसके अंतर्गत कब्रिस्तान और सब होते हैं, इसमें आज से 5 साल या 10 साल पहले तक कोई विवाद नहीं था। इसलिए क्योंकि वहां एक सार्वजनिक कब्रिस्तान रहता था। कब्रिस्तान नहीं कहेंगे उसको, अंतिम संस्कार के लिए जगह दी जाती थी, जिसमें हर ट्राइब 62 ट्राइब्स हैं वहां पे, बस्तर में 62। तो अब उसमें कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी भी ट्राइब से हो, क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप यहां पे नहीं गाड़ेंगे। तो कब्रिस्तान की कमी नहीं थी कतई। ये तो ईसाइयों को नहीं गाड़ने दिया जाएगा करके आप लोगों ने एक मुहिम चलाई। और ये जो आप बता रहे हैं कि 1000-2000 निकले, हमारे भी 4-4, 5-5 हजार निकल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि समाज आपस में एकदम टकराव की स्थिति पे ही आता जाए? ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि जो हम लोगों ने पहल करी थी दोनों सरकारों से, और वो ये पहल करी थी कि क्योंकि अब ये मामला इस किस्म से विभाजित होता दिख रहा है, इसमें अब मतलब प्रेसिपिटेशन होता दिख रहा है, तो बहुत जरूरी है कि कब्रिस्तान के मामले को एड्रेस किया जाए। और इसका बहुत सीधा सिंपल सवाल है कि कोई हम लोग जमीन नहीं मांग रहे हर गांव में। पहली बात, आपको दफन देना है तो सिर्फ एक रेड लाइन से वहां पे पटवारी मार्क कर देता है, ईयर मार्क कर देता है, तो वो जगह ईसाई की हो जाती है। अब आप ये करते जाइए, 62 वहां पे ट्राइब्स है, हर ट्राइब के लिए आप अलग अलग करते जाइए। तो ये भाजपा कोई विभाजन की नीति भाती है, वो करे ना। 62 मांग थोड़ी कर रही है पन्नालाल जी। दूसरी बात, अरुण पन्नालाल जी, 62 ट्राइब ने मांग थोड़ी की है कि उनको अलग अलग चाहिए। लास्ट वर्ड, लास्ट
नहीं, उस तरफ ढकेल रहे हैं गाड़ी को। अच्छा, भावना ठीक को है। उसी तरफ ढकेल रहे हैं। ठीक है। आज ईसाई आदिवासी 1835 से वहां पे रह रहा है। ईसाई जिसने धर्म बदला है उसको आज तक तो आपत्ति किसी को नहीं हुई थी, ना बूढ़ादेव को हुई, ना सारना ना को सर, हुई, जो चीज ना आज तक आजू-बाजू नहीं हुई वाले वो को। आगे नहीं 3-4 साल में, होगी। 5 साल ये में हो कोई रही है। नैसर्गिक सिद्धांत तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों सर, पर एक तौर पर अतिक्रमण बात महसूस कर- करता है तो वो कभी भी जाग सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई हमारे लोगों गलत। को गुमराह सर, करके बनाया गया तो उसका आक्रोश कभी भी फूट सकता है। अब किसान कई साल तक चुप थे, अब मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी उन्हें अधिकार नहीं कि इतने साल चुप थे तो अब क्यों बोल रहे हो। बोलेंगे वो, जब जागेंगे तब सवेरा। वो बात नहीं, करें बिल्कुल दशरथ नहीं, सर, कश्यप जी मेरा वो का तर्क- की बात रखी मैंने। जी, नहीं सर, जी, नहीं सर, आप मेरा तर्क वो है ही नहीं। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि जो बड़ी समाज है उसके भावना को कदर ना किया जाए। टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, उसको क्यों कैसे रोकना है, ये सरकार का काम है। ये ठीक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, ये ठीक है। प्रायोजित है, ये ठीक। आर्टिफिशियल है, और इसका समाधान सरकार को ढूंढना पड़ेगा, कलेक्टर को ढूंढना ठीक है। पड़ेगा। वो लोग सब निष्क्रिय बैठे हैं क्योंकि सरकार ने उनको ऐसा आदेश नहीं दिया, ठीक है। पहली बात। और आखिरी बात ये जो बता रहा हूं कि हमारे दशरथ जी ने एक वर्ड यूज किया है कि अवैध चर्च। सर, अवैध चर्च क्या होता है, अवैध मंदिर क्या होता है? क्या आपके ग्राम सभा से पहले मंदिर बनाने का परमिशन लिया जाता है? हमारे बूढ़ादेव के लिए क्या पहले हम जाकर के आपके ग्राम सभा से अनुमति लेते अविनाश हैं? जी, तो आप अविनाश जी, यहाँ पे मैं बात रखना चाहूंगा जी। कि आप चर्च कहाँ बना रहे हैं? आप बताइए उस गांव में कितने धर्मांतरित लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। और जैसा कि आपने कहा, यदि हम कब्रिस्तान में हमारे आदिवासी समाज के मृत शरीर के शव को ये दफनाना चाहेंगे तो कभी स्वीकार नहीं है। ना दशरथ जी, चलिए, अब आपने कहा कि कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। आपको जानकारी है कि बस्तर में कितने % आदिवासी हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं? आदिवासी छोड़िए, ईसाई कितने % हैं इस वक्त बस्तर की पॉपुलेशन में? मोटा हमारे मोटा पास हाँ, शासकीय दस्तावेज के अनुसार पूरे बस्तर संभाग का नहीं, बस्तर जिले में 300 परिवार के अंदर ही वो धर्मांतरित व मतांतरित हैं। और गांव के अंदर अभी तक अपन करीब 15-20 साल से हम निरंतर काम कर रहे हैं हमारे समाज के संरक्षण के लिए। वहां पे वैध डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन वहां उन गांवों में चर्च बनाए जा रहे हैं। ना आप मुझे बताइए, 300 परिवार अगर आदिवासी हैं तो फिर आप लोगों को क्यों खतरा लगता है हिंदू धर्म पर? नहीं, 300 परिवार नहीं साहब, पूरे मतांतरित धर्मांतरित जो परिवार हैं जिसमें अन्य समाज के भी लोग हैं, हाँ। वो 300 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम गांव में जा रहे हैं तो वहाँ चर्च स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और चलिए, ठीक है। जिनको मतांतरित धर्मांतरित कहा जा रहा है उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट भी नहीं है। चलिए, ठीक है। और अभय नारायण जी के पास आता हूं। अभय नारायण जी, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। आप लोग कहते हैं कि रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, बीजेपी कहती है कि बघेल सरकार में बहुत सारे लोग धर्मांतरित हो गए। और जब आंकड़ों की बात आती है, ऑन रिकॉर्ड की बात आती है, तो किसी के पास कोई डेटा नहीं। सरकार भी वो डेटा नहीं दे पाती कि कितने लोग किस किस साल में कब कब धर्मांतरित हुए। अब ये जो धर्मांतरित हो गए हैं, दरअसल या तो इन्हें ऑफिशियली स्टेटस दे दीजिए ताकि वो चैन से अपनी जिंदगी ले लें, जी लें, और मौत के बाद, मरने के बाद उनको कम से कम 2 गज जमीन नसीब हो जाए। बदनाम वो पूरे हैं कि आदिवासी बन गए लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो क्रिश्चियन बन गए लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो अभी भी आदिवासी हैं। फिर डीलिस्टिंग का मामला आ जाता है, वहां पर आप दोनों पार्टी चुप हो। कांग्रेस कहती है हम स्टैंड नहीं बताएंगे अपना, डीलिस्टिंग पे बीजेपी बताए, जबकि आप देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं। आप लोग डीलिस्टिंग पे खामोश हो जाते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड आप कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, और पब्लिकली कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। यह वही वजह है कि बड़ा वोट बैंक है, खिसक गया तो मुश्किल होगी, इसीलिए असमंजस है क्या? अभिलाष जी, कांग्रेस न तो कभी वोट बैंक के लिए काम करती है और न कभी संविधान के खिलाफ जाके कोई बात करती है। लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से जो बातें समाज में सर्वधर्म सद्भाव के साथ चल सकती हैं, उन्हीं बातों को कांग्रेस 52 से लेके आज तक चुनाव में पालन करते चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, और सारे फसाद की जड़ उनकी वोट बैंक की राजनीति है। मैं तो प्रवक्ता महोदय से पूछ रहा हूँ, अजीत भैया से, कि 54 विधायक हैं भाजपा के, उसमें आदिवासी विधायक भी हैं, कितने धर्मांतरित हैं वो बता दें। आप बाकी जनसंख्या छोड़ दीजिए, 54 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विधायक और आदिवासी में कितने धर्मांतरित हैं, और उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग?
केवल गांव में आदिवासी अगर धर्मांतरित भी होता है तो आदिवासी का लाभ उसको मिलता है। तमाम वो कानून आदिवासी के उसके ऊपर लागू होते हैं। धर्म के हिसाब से कानून नहीं बनते। ठीक, जो आरक्षण का लाभ मिलता है, जो कानूनी लाभ मिलता है, वो जाति के हिसाब से मिलते हैं। चाहे सनातन धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो या क्रिश्चियन धर्म की बात हो, किसी धर्म को आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता कि धार्मिक आरक्षण दिया जा रहा हो। ना 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 ना, ये जो पैदा अभय जी, किया जा अभय जी, रहा अभय है, जी करेक्ट कर लीजिए, आप केवल पार्टी लाइन और के केवल- खिलाफ बोल रहे हैं आप। अभय जी, कांग्रेस ने मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग की है, मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं की क्या? आप पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं अब राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मांग की बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। साउथ के राज्यों में आरक्षण दिया गया है बाकायदा मुस्लिम मजहब के नाम पर। ना ना, मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केरल की बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं होता, मैं गोवा की बात नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं है। तो फिर डीलिस्टिंग का मामला क्या करें? छत्तीसगढ़ में कोई आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है। डीलिस्टिंग की मांग पर चलिए, मतलब ऐसा थोड़ी है सर कि आप लोगों को लेकर के कर्नाटक में आपकी सरकार है तो वहां आप कुछ और मांग करेंगे और छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष में तो कुछ और बोलेंगे। जिस दिन यहां बात आएगी बात की जाएगी। डीलिस्टिंग को लेकर आप स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? डीलिस्टिंग को लेकर आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस का? अभी तक तय हो पाया? 70 साल हो गए उसको। देखिए, 70 साल जो संविधान सम्मत बात है, संविधान को कांग्रेस की सरकार ने कितनी बार बदला, बीजेपी की सरकार ने कितनी बार बदला, ये हमारे दर्शक जानते हैं। संविधान सम्मति रहते तो एक भी बदलाव नहीं करते। तो संविधान बदल के संविधान बनाते हैं। तो संविधान आवश्यकता होती है वहां संविधान। तो आपको लगता है डीलिस्टिंग पर कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है? यानी अगर कोई आदिवासी ईसाई बन जाए तो उसे आदिवासी का लाभ मिलता रहे, वो ईसाई का फायदा भी ले उधर और इधर आदिवासियों का हक भी ले। आप ये पक्ष है क्या आपका? आप ईसाई का क्या फायदा होता है? किसी को हिंदू होने का क्या फायदा मिलता है, ईसाई होने का क्या फायदा मिलता है, हाँ। मुस्लिम क्या होने का क्या फायदा मिलता है, वो उनके धार्मिक फायदे हैं। हाँ, कोई फायदा उनको नहीं है। आप डीलिस्टिंग पर अपनी पार्टी की राय रख पाएंगे? छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। डीलिस्टिंग के खिलाफ है क्या कांग्रेस? आप ये कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में आप डीलिस्टिंग के खिलाफ हैं क्या, ये कहना चाहते हैं? धार्मिक व्यक्तियों के लिए मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे सुविधा क्या दी जाती है? मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस डीलिस्टिंग के साथ है या खिलाफ है? आप तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, 70 साल से नहीं कर पाया, अभी क्या कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे सर। मैं आता हूं, बीजेपी भी नहीं कर पाएगी। बीजेपी से बस बातें करवा लीजिए। ये जो 18 माह की सरकार है, अरे सर छोड़िए, तो इधर उधर काम कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। अब मैं बीजेपी पे पास आता हूं, मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं। अभय नारायण राय साहब, सिर्फ और सिर्फ रजनीश जी, रजनीश जी के पास गरीबों को लड़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डीलिस्टिंग पर सर जवाब जरूर लेकर के आइएगा। अगर जब भी आदिवासियों पर चर्चा होगी आपसे जरूर पूछूंगा, हर बार पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा मैं दोनों पार्टियों को। अब मैं रजनीश जी से पूछूंगा। रजनीश जी, ये आप तो बहुत आरोप लगा रहे थे कि भूपेश बघेल जी साहब सरकार ने बहुत सारे धर्मांतरण हो गए, चर्च बन गए। ये दशरथ कश्यप जी बोल रहे हैं कि 1.5 साल में कई का चर्च बन गए बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, जितने इंजन थे सारे डब्बे आपके, और फिर भी अवैध चर्च बन रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या अभय नारायण राय साहब को फांसी पर चढ़ा दें या पन्ना लाल जी को पकड़ लें? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। इसको स्वीकार करेंगे कि हमसे गलती हो गई, या ये सही है, ये धार्मिक सद्भाव है क्योंकि बीजेपी की सरकार में? देखिए अभिलाष जी, जिन 2-3 प्रश्नों का आपने प्रश्न किए हैं, जरूर उनका भी जवाब दूंगा एक एक करके। लेकिन कुछ बातें जो आई है मोटी मोटे तौर पर, उसका भी जवाब देना जरूरी है जी। हमारे मित्र हैं अभय नारायण जी, मेरे को लगता है उनको यहाँ से जाने के बाद पार्टी नोटिस देगी। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि 52 से लेकर आज तक नहीं किए, अभी आपने तो उनको तमाम चीजें गिना दी है, फिर बाद में उनको याद भी आ गया कि कर्नाटक में हम लोग ऐसा कर चुके हैं। इनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूँ। इनके जो प्रधानमंत्री थे, और वो भी बहुत पहले नहीं, 4 से 14 के बीच में, नाम नहीं ले रहा हूं, 4 से 14 में कौन थे सबको मालूम है। उन्होंने अधिकृत रूप से कहा है कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। अब ये बात करते हैं, हम लोग को सिखाने आ गए हैं। तो अभय जी, अब हम लोग को ना देश की जनता सब जानती समझती है, इसलिए अब आप मत बताइए, समझाइए। देश को मैंने पहले कहा था कि आपने जातिवाद, धर्म, तुष्टीकरण, जहां पर आपको लाभ मिल रहा है। अभय जी एक मिनट, हाँ ठीक है। रजनीश जी, आपने विपक्ष पर निशाना साध लिया। अभय जी एक मिनट, अभय जी एक मिनट। रजनीश जी, अब आप सरकार में लीजिए, हाँ आपने जो किया है इन 55-60 सालों में, उसको भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ठीक कर रही है। अब मतलब 55-60 साल दे दें आपको? प्रश्न किए, वाह, 55-60 साल दे दें आपको ठीक करने के लिए? सर
इतना जी, टाइम जी, थोड़ी दे पाएंगे। अभिलाष जी, नहीं 55-60 साल की जरूरत नहीं है। धारा 370 हमारे घोषणा पत्र में लगातार था। तो डीलिस्टिंग कब हटेगी उसकी डेट बताइए सर। डीलिस्टिंग को लेकर डेट बताइए और अपना स्टैंड बताइए रजनीश जी। ना नहीं छोड़ूंगा सर, ना आदिवासियों का मसला है, डीलिस्टिंग का लेकर स्टैंड बताइए। डीलिस्टिंग पर बिल्कुल आ रहा हूं। डीलिस्टिंग पर कई बार आंदोलन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल मिला है डीलिस्टिंग पर, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिला स्तर पर। जब आप विपक्ष में रहे तब आंदोलन हुए हैं? ना सरकार में रहते हमारे जो सर्वादिवासी समाज के नेता हैं वो जान रहे हैं कि आदिवासी समाज ने इसके लिए डीलिस्टिंग के लिए जन जागरण अभियान तो क्यों नहीं सुन रहे सर? स्तर तक, जिला से लेकर राष्ट्रीय तो क्या कांग्रेस से करवाएं, क्या करे बताइए, कौन करेगा इसको? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस और निश्चित रूप से सर, मैं आपको बोल रहा हूं 1970 से प्रस्ताव पड़ा है केंद्र के पास। 11 सालों से आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में आप लोग 15 साल पहले थे, अब 1.5 साल फिर हो गया। और क्या कर दे सर आप ये आदिवासी क्या कर दे आपको? और आप इतने आरोप अच्छा ये डीलिस्टिंग पे तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आला कमान ने दोनों को बोल रखा है, आपको भी बोल रखा है अभय नारायण जी। हाँ, कब होगा सर बताइए ना, कब होगा? अभिलाष जी मैं बोल तो रहा हूं कि इस पर भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, बोल तो रहा हूं। कब करेगी सर? 11 12 साल के तो फिर आप इतने परेशान क्यों? जब ये मुद्दा इतना पीछे, इतना छोटा मुद्दा है कि 11-12 साल बाद सरकार इस पर सोचना शुरू करेगी ना तो फिर आप क्यों परेशान है पन्ना लाल जी से और अभय नारायण जी से या एसआई कन्वर्जन से? फिर आप इतने क्यों परेशान है जब ये मामला आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में 11 साल बाद भी नहीं आ पा रहा है, 12 साल बाद, 13 साल बाद भी नहीं आया, तो कब आएगा फिर ये? अभिलाष जी, देश में आतंकवाद था, नक्सलवाद था, क्षेत्रवाद था, 370 था, 3 तलाक था, एनआरसी था, कितने चीज को गिनाऊं जो कर रहे हैं जी। और ये आप बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आपका मैं प्रशंसा करता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आने वाले समय में इसका भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे एक अंतिम जवाब दे दीजिए सर, ओवरशूट हो गए हैं, बहुत टाइम ज्यादा हो गया। ये अवैध, कथित तौर पर अवैध, मैं नहीं जानता वो अवैध है, वो सरकार और प्रशासन तय करेगा। ये 1.5 साल में इतने सारे चर्च बन गए और मैं गुजारिश करूंगा दशरथ कश्यप जी, अगर आपको कहीं जानकारी होगी तो जरा हमारे रजनीश जी को प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। ये सबसे बड़ा चर्च बन गया, ये हो गया, वो हो गया, और अपने समय में होता है तो चुपचाप लगा लो, ठीक है, चुप बैठे रहो बिल्कुल शांति से। ये कैसे चलेगा सर? देखिए, मेरे से है अभिलाष जी, मेरे से प्रश्न। अभिलाष जी, मैं यही आग्रह करूंगा कि हमारी जो आदिवासी समाज है, जो वंचित ने उपेक्षित समाज रही है आदि काल से, दोनों राष्ट्रीय पार्टी से, राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी से आग्रह है कि हमारे समाज की जो रीति रिवाज परंपराओं के अनुरूप जो स्थापित है, सनातनी प्रकृति पूजक है, हमें बनाए रखने के लिए कार्य योजना बनाए और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में मैं फाइनल जल्दी रजनीश जी, 2 चीजें। एक तो ये कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, मरने के बाद ससम्मान उसका अंतिम संस्कार हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बीजेपी की हो, आरएसएस की हो, संघ की हो, बजरंग दल की हो, किसी की भी हो, यह संविधान कहता है कि आपको सुनिश्चित करना है कि मृत्यु के बाद ससम्मान उसका अंतिम संस्कार हो सके। यह सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह कि अवैध चर्च जो बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर स्थिति आप साफ करेंगे क्या आने वाले वक्त में, ताकि अगर वो अवैध हैं तो उन पर कार्रवाई हो और वैध है तो उनके ऊपर से लांछन हट जाए? जी अभिलाष जी, दोनों प्रश्नों का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब दे रहा हूं, इधर उधर न करते हुए कि निश्चित रूप से अंतिम संस्कार जो मृतक व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, उसका अधिकार है, सरकार उसको इंश्योर करती है। लेकिन उनका भी, जो उनके परिवार है, उनके लोग हैं, उनका भी धर्म है कि वो भी इन चीजों को समझे, जाने, किसी की दूसरे धर्म का, दूसरे समुदाय का, दूसरे संप्रदाय का उनका कोई धार्मिक भावना ठेस न पहुंचे, इसको उनको भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपने जो कहा कि जो चर्च अवैध बन रही है, निश्चित रूप से अवैध चर्च की जहां जहां जानकारी आ रही है, नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है, और अभी जहां जहां भी ऐसी चीजें जानकारी में आ रही है उसमें जांच हो रही है, और जांच के बाद कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। ठीक है, तो मजहब ऐसी चीज हो गई है इस दुनिया में, इस समाज में, और खासतौर से हिंदुस्तान में, हालांकि पूरी दुनिया का यह हाल है कि मजहब बनाया ही इसलिए गया था कि आप खुदा के करीब पहुंच सकें और गलत कामों से दूर रह सकें, चैन की और सुकून की जिंदगी बिता सकें।
और अब मजहब तय करता है कि आपकी जिंदगी सुकून की होगी या नहीं, और अब मजहब मौत भी तय करता है कि मौत के बाद आपकी लाश के साथ क्या होगा। यह आपका मजहब डिसाइड कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार मामला बढ़ रहा है, स्थिति विस्फोटक ना हो जाए इसलिए हम चेता रहे हैं, सरकार को, प्रशासन को, तमाम समाजों को जगा रहे हैं कि इसका निदान निकालिए, वरना यह बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। बहुत शुक्रिया करूंगा रजनीश जी आपका, अभय नारायण जी आपका, अरुण पन्नालाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, दशरथ कश्यप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।